दुनिया भर के कई इस्लामिक और अरब देशों के बड़े नेता भारत की राजधानी दिल्ली में एक साथ जुटने वाले हैं। शनिवार 31 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई मिलकर करेंगे। इस बैठक में अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री और संगठन के महासचिव शामिल होंगे। करीब 10 साल के बाद इस तरह की बड़ी बैठक हो रही है। इससे पहले ऐसी बैठक साल 2016 में बहरीन में हुई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत और अरब देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करना है। भारत और अरब देशों के संबंध बहुत पुराने और गहरे रहे हैं। व्यापार, तेल, गैस, शिक्षा, तकनीक, संस्कृति और कूटनीति जैसे कई क्षेत्रों में दोनों के बीच अच्छा सहयोग है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, गैस और एलपीजी अरब देशों से ही लेता है। इसके अलावा करीब 90 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक अरब देशों में काम करते हैं। भारत और अरब देशों के बीच कुल व्यापार 240 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। इस बैठक में दोनों पक्ष व्यापार और निवेश बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा और तकनीक में सहयोग, मीडिया और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता का मुद्दा भी बातचीत का अहम हिस्सा होगा। खासतौर पर गाजा की स्थिति और वहां शांति बहाल करने को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने भारत से गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करने और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है और 2 राज्य समाधान का समर्थन करता रहा है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत इजरायल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है, इसीलिए वो दोनों के बीच शांति के लिए एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत की मदद से वेस्ट बैंक में कई स्कूल चल रही हैं। हालांकि गाजा में कुछ स्कूल हालिया संघर्ष में नष्ट हो गए। तो कुल मिलाकर देखिए, ये बैठक भारत और अरब देशों के रिश्तों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। इससे न सिर्फ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ेगा, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत की भूमिका भी और मजबूत हो सकती है।